क्या भारत में रिटेल सेक्टर एक नए बूम की ओर बढ़ रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की दिग्गज रिटेल कंपनियां इस फाइनेंशियल ईयर में हजारों नए स्टोर्स खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। रिलायंस रिटेल, डी-मार्ट, ट्रेंड, मूर रिटेल और अरविंद फैशन जैसी कंपनियां अब मेट्रो शहरों से आगे बढ़कर टियर 2 और टियर 3 शहरों को जो है अपना नया ग्रोथ इंजन बना रही है। आखिर कंपनियां छोटे शहरों पर इतना बड़ा दाव क्यों लगा रही हैं और इसका ग्राहकों और रोजगार पर क्या असर होगा? आइए प्रवीण सर का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये कहानी क्या है। कल भी सर हम लोगों ने मनी सेंटर में इस बात को समझने की कोशिश की थी कि देश के ग्रामीण क्षेत्र की हालत क्या है। 60% आबादी जो इस देश की अभी भी एग्रीगेरियन है, गांव देहात में रहती है, वहाँ की माली हालत क्या है, वहाँ क्या कंजम्पशन डिमांड है, वहाँ क्या पैसे इनकम को लेकर समस्याएं क्या हैं, कल हम लोगों ने समझा। आज जो है रिटेल डिमांड जो है शहरों को लेकर इसकी तस्वीर क्या है सर, समझाइए। नहीं, देखिए ये कहानी है आपके रिटेल सेक्टर के एक्सपेंशन की, पहली बात। दूसरी बात, क्विक कॉमर्स के और आपके ई कॉमर्स के दौर में जहां इस बात का सबसे बड़ा विशाल सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इन कंपनियों की जो आंधी है उसके सामने क्या जो रिटेल स्टोर्स हैं या जो ज़मीन पर मौजूद स्टोर्स हैं क्या वो टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, क्या किराना दुकानें टिक पाएंगी कि नहीं, क्या छोटे अपैरल के या गारमेंट के जो दुकानदार हैं क्या वो अपना धंधा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उससे जुड़िए। या उसमें आप दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और बाकी की चीज़ों को शामिल कर लीजिए। क्या ये ऑफलाइन मोड में चलने वाली दुकानें और इनको चलाने वाले लोग इस धंधे में बने रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, उससे जुड़ी बात है। और जो ये अब जो नए ट्रेंड आ रहे हैं ये बताते हैं कि जो नया मॉडल भारत में डेवलप हो रहा है उसका सार ये है कि एक ही साथ आपका ऑफलाइन और एक ही साथ आपका क्विक कॉमर्स या ई कॉमर्स का बिजनेस दोनों यहाँ पर एक रफ्तार से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसकी वजह इसी वजह से आपका जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं या रिटेल स्टोर्स हैं उसमें ये 4000 करोड़ का भारी भरकम निवेश इसी साल आता हुआ विशाल दिखाई दे रहा है, जिसमें मोर है, जिसमें मोर रिटेल है, जिसमें इन कंपनियों का विस्तार सबसे ज्यादा होगा। ये डेटा भी मेरे पास है सर। रिलायंस रिटेल, ट्रेंड जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, मोर रिटेल, अरविंद फैशन, बिल्कुल, डी-मार्ट चलाने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो डी-मार्ट को देखकर मैं भी चौंक गया सर। डी-मार्ट की जो स्टोरी मैं जानता हूँ, इनके सक्सेस के पीछे स्टोरी यही है कि इनके पास कहीं भी अगर कोई दुकान है तो वो जो है इनकी स्वयं स्वामित्व वाली है, कोई रेंट वेंट पे है नहीं, तो इसलिए इनका जो है डिस्काउंट्स भी अच्छे देते हैं तो लोग भी बहुत पहुँचते हैं। लेकिन इस साल कितने नए स्टोर्स खोल सकते हैं सर, इसको लेकर भी आंकड़ा है। देश की 10 सबसे बड़ी जो लिस्टेड रिटेल कंपनियों द्वारा खोले गए या खोले जाने वाले स्टोर्स की संख्या बता रही है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 1865 नए स्टोर्स खुले, 25 में ये 1745, थोड़ा गिरावट आया सर, लेकिन 2026 में 1745 स्टोर से बढ़कर जो है 2182 नए स्टोर्स का अनुमान जताया जा रहा है। क्यों इतनी बड़ी जो है जंप ग्रोथ की संभावनाएं क्यों बढ़ा रही है कंपनियां स्टोर? ये अगला सवाल आपसे। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कंज्यूमर एक्सपीरियंस विशाल, दूसरा है जूडियो, जो ट्रेंड का जूडियो है जो सस्ते कपड़े बेचने की जो टाटा का जो एंटरप्राइज है, रिटेल स्टोर है, उसकी सक्सेस। पहली चीज़, लोग या कंज्यूमर ये चाहते हैं कि वो जिस सामान को खरीद रहे हैं उसको देख कर परख कर, या उसको कपड़े यहाँ अगर हैं तो उसको पहन कर उसका ट्राई करके एक बार देख लें उसका स्टफ कपड़ा कैसा, इन चीज़ों को देख परख लें जी। और इसलिए कस्टमर चाहते हैं कि वो मौके पर जाकर या दुकान पर जाकर उस चीज़ को देखें और उसके बाद खरीदने का फैसला करें। 4 दुकानों पर देख के सामान फैसला करें। तो पहला मसला आता है कंज्यूमर एक्सपीरियंस का। दूसरा मसला आता है जूडियो जैसे लो कॉस्ट वाले आपके जो पे सामान बेचने वाले जो स्टोर्स हैं उनकी सक्सेस। आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में ही जूडियो ने अपनी सफलता के नए पैमाने खड़े किए हैं और इसने तमाम जो रिटेल स्टोर्स हैं, चाहे अपैरल के सेक्टर में हो चाहे बाकी दूसरे सेक्टर में हो, उनको एक मौका दिया है कि वो यहाँ पर अब ऑफलाइन स्टोर भी उतने ही पैमाने पर खुलें। यानी कंपनियां जो रिटेल सेक्टर में मौजूद हैं वो ये चाहती हैं कि धंधा केवल और केवल एक चैनल के जरिए चलाया जाना मुमकिन नहीं है। आपको दोनों चैनलों पर, यानी या ओमनी प्रेजेंस जिसको बोलते हैं, ओमनी चैनल, उस पर आपको आना पड़ेगा। ओमनी चैनल मीन्स सर ऑफलाइन भी और ये ऑनलाइन भी। आपको कॉमर्स में भी, ई कॉमर्स में भी रहना है और आपको अपने स्टोर्स भी खोलने। और इसीलिए आप अलग अलग, चाहे मोबाइल की बात कर लीजिए, कंपनियां चाहती तो पूरा का पूरा अपना स्मार्टफोन की बिक्री का काम
क्विक कॉमर्स के जरिए या ई कॉमर्स के जरिए दे सकती थी। लेकिन आप देखिए हर मोबाइल कंपनी के अपने स्टोर्स हैं जिनके जरिए आप देखिए एप्पल ने भारत में अपने स्टोर खोले, इसी वजह से खोले, अदरवाइज एप्पल के स्टोर्स को या एप्पल के फ़ोन को बेचने के लिए ऑनलाइन का बिजनेस अच्छा खासा था जी। तो ये एक नया ट्रेंड भारत के बाजार में विशाल उभरता हुआ दिखाई दे चलिए रहा अब शहरों वाला मामला भी समझ लेते हैं सर। कहा जा रहा है कि अब जो अधिकांश कंपनियां जो हैं वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ पर फोकस कर रही हैं। ये लॉजिक क्या है सर? क्या वहाँ से ज़्यादा जो डिमांड, कंज्यूमर डिमांड है वो आता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए शहर, बड़े शहर जो मेट्रो हैं उनमें एक तो सैचुरेशन दिखाई दे रहा है बिजनेस को लेके, कारोबार को लेके, वहाँ सभी लोगों के पास सब चीज़ है, सब संपन्न है। चीज़ें हैं या एक सर्टेन डिमांड है उसको फुलफिल करना है। छोटे शहर दरअसल अभी अनटैप्ड एरिया हैं। इसमें आप एक चीज़ और भी है, वो ये है कि जो ये माना जाता है कि छोटे शहरों में पैसा कम है, ये इस चीज़ को छोटे शहर या टियर 2 या टियर 3 शहरों ने बार बार इसको खारिज किया है, इस तर्क को कि छोटे शहरों में पैसा नहीं है। जी। बड़ी तादाद ऐसे लोगों की छोटे शहरों में है जो सरकारी कर्मचारी हैं या कारोबारी हैं जी। और उनके पास अच्छी खासी पूंजी है। और जिनके पास नहीं है बॉस, उनके पास तो ऑप्शंस भी तो है, नो कॉस्ट EMI है, MFIs है, जैसा आप बता रहे हैं, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार या जो है सूदखोर से जो है वो पैसा लेके कर रहे हैं, एस्पिरेशनैलिटी बढ़ रही है ना बॉस। तो इन जो ये जो पूरा तबका था, सरकारी कर्मचारियों का तबका और कारोबारियों का तबका, इसको अपने ज़रूरत के लिए जब सामान खरीदना होता था तो अपने शहर के पास के बड़े शहर जाना पड़ता था, वहाँ जाकर आप खरीदारी करते थे। अब जब कंपनियां हैं उनकी नज़र इस बात पे है कि आपको आपके शहर में ही ऑप्शन मुहैया कराया जाए और इसीलिए आप छोटे शहरों में जाइए, आपको जो बड़े ब्रांड हैं, जो बड़े ब्रांड हैं वो आपको तकरीबन वहाँ मिल जाएंगे। मतलब गांव में भी जूडियो दिखेगा? गांव में तो जूडियो भले ना दिखे, लेकिन हाँ उस शहर में, उस मुख्यालय में आपको जूडियो, जो जिला है वहाँ आपको जूडियो और इस तरह के तमाम जो स्टोर्स हैं वो आपको देखने को अब मिल जाएंगे वहाँ पर। तो ओवरऑल पिक्चर, रिलायंस रिटेल आपको मिल जाएगा। आप किसी शहर में चले जाइए, टियर 2 टियर 3, वहाँ पर रिलायंस रिटेल मिल जाएगा, वहाँ विशाल मेगा मार्ट मिल जाएगा, वहाँ इस तरह के तमाम आपको रिटेल नेटवर्क। और कंपनियों को ये लग रहा है कि इन शहरों में जो सबसे पहले पैठ बना लेगा वही बाजी मार लेगा, उसको आगे का बिजनेस में उसको बढ़त मिल जाएगी। लेकिन सर एक लास्ट सवाल, द ओवरऑल द बिगर पिक्चर की बात की जाए, इकोनॉमिक फ्रंट पर, इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए, तो ये तस्वीर अच्छी दिख रही है, लोगों को खरीदारी करने का मन है, एस्पिरेशनैलिटी बढ़ रही है, डिमांड्स आ रही है, गांव से आ रही है, टियर 2 टियर 3 शहर से आ रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए गांव देहात की तस्वीर थोड़ी अलग है, जिसकी हमने कल भी बात की। वहाँ बहुत सारी चीज़ें इस बात पर विशाल निर्भर करती हैं कि लोगों के पास पैसा है, उसके पास क्रॉप के जरिए कितना पैसा आया, क्रॉप अच्छी हुई कि खराब हुई, जो क्रॉप हुई उसका पैसा कितना मिल रहा है। गांव के हालात इस चीज़ पर डिपेंड है, क्योंकि या जिनके पास सरकारी नौकरी है, जो फौज से रिटायर होकर आए हैं, ऐसे लोगों का पैसा गांव में दिखाई देता है। लेकिन जो शहर हैं, जिला मुख्यालय हैं, वहाँ आपको बड़ी तादाद मिलेगी सरकारी कर्मचारियों की, स्कूल टीचर्स की, पुलिस में काम करने वाले लोगों की और दूसरे विभागों की, और फिर कारोबारियों की, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है। कंपनियों की नज़र ऐसे लोगों पर है और ये इकॉनमी आपकी अच्छी खासी तरह से फल फूल रही है। कंजम्पशन का पैटर्न भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं। जिसके पास 20-30 हज़ार का फ़ोन था वो आईफोन लेना चाहता है। तो ये अब अगर आपके शहर में ही आईफोन मुहैया हो जाएगा तो लोग उसको खरीदना चाहते हैं। तो एक एस्पिरेशंस का जो गैप है बड़े शहर वर्सेस छोटे शहर, वो मुझे लगता है कम होता जा रहा है।